राजद्रोह पर फिलहाल कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईपीसी की धारा 124A के प्रावधानों पर फिर से विचार करने की अनुमति दी है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश दे सकती है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने राज्य सरकारों को जारी किए जाने वाले निर्देश का मसौदा तैयार किया है, जिसके मुताबिक राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश होगा कि बिना जिला कप्तान यानी एसपी या उससे ऊंचे स्तर के अधिकारी की मंजूरी के बिना राजद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इस दलील के साथ सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि फिलहाल इस कानून पर रोक न लगाई जाए। तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि पुलिस अधिकारी राजद्रोह के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने के समर्थन में पर्याप्त कारण भी बताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि कानून पर पुनर्विचार तक वैकल्पिक उपाय संभव है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि सभी लंबित मामलों की गंभीरता का विश्लेषण या आंकलन कर पाना तो मुश्किल है, लिहाजा ऐसे में कोर्ट अपराध की परिभाषा पर रोक कैसे लगा सकती है, ये उचित नहीं होगा। जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील रखते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से मांग रखी है कि राजद्रोह कानून पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस कानून पर पुनर्विचार के लिए कहा है। लिहाजा कोर्ट ने कहा है कि जब तक पुनर्विचार नहीं हो जाता तब तक इस कानून के तहत कोई केस नहीं होगा। साथ ही लंबित मामलों में भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि अभी 3 जजों की बेंच राजद्रोह कानून की वैधता पर सुनवाई कर रही है। इस बेंच में चीफ जस्टिस NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली शामिल है। अब आपको बताते हैं क्या है राजद्रोह कानून। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी शख्स का संबंध देश विरोधी संगठन से होता है तो उसके खिलाफ भी राजद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। अब बताते हैं कितना पुराना है ये कानून। ब्रिटिश शासन काल में इस कानून को 1870 में लागू किया गया था। उस समय इसे ब्रिटिश सरकार के विरोध में काम करने वाले लोगों पर इस्तेमाल किया जाता था। सरकार के प्रति डिसअफेक्शन रखने वालों के खिलाफ इसके तहत चार्ज लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का केस दर्ज होता है तो वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। अब बात करें इसके तहत सजा के प्रावधान की, तो राजद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। अपराध की प्रवृत्ति के हिसाब से इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माने का भी इस कानून में प्रावधान किया गया है।